नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ आपके सामने वो है आपका इंडियन नेवी के जो कुछ एक 8 वेटरन्स हैं और उन पे जासूसी का आरोप लगा करके कतर ने उनको डेथ पेनल्टी दी है। तो ये इशू आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मुझे लगा मैं इस पे आपको एक टॉपिक बता के समझाऊँ कि हाँ, क्या है, क्या चल रहा है मामला पूरा। हम इसको पूरा जड़ से जानेंगे और हम देखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं दोनों देश के रिलेशन पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे और क्या-क्या ऑप्शंस हैं इंडिया गवर्नमेंट के पास इनको बचाने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरीके के जो लेटेस्ट सारे करंट अफेयर्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज से दोस्तों मैं अपना हैंड रिटन नोट्स भी आपको लेके आऊँगा। आप चाहो तो वीडियोस को रोक के बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर आप बोलोगे तो फिर मैं पीडीएफ पे इसको अपलोड कर दिया करूँगा। चलिए आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 8 इंडियन जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, उनको डेथ पेनल्टी दी गई है ईरान कतर के द्वारा। अब उनको क्यों दी गई है डेथ पेनल्टी, वो हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली। बट उससे पहले आप देखो कि इंडिया और कतर का रिलेशन है कैसा? सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें, तो आप जानते हैं कि हाँ, आए दिन इंडिया और कतर के लोग आते-जाते रहते हैं। इवन मोदी भी गए हैं कई बार, पीएम हमारे देश के कई बार गए हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स भी आते-जाते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा हमारा पॉलिटिकल रिलेशन है उनके साथ, तो हमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है पॉलिटिकली उनके साथ हमारी। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, तो आपको जान के ये बड़ा ही ताज्जुब लगेगा कि इंडिया और कतर का जो है रिलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, मतलब ना, बिज़नेस का रिलेशन ऐसा नहीं है कि छोटा-मोटे लेवल पे हमारा बायलैटरल रिलेशन है। इंडिया और कतर का 2020-21 का जो डेटा सामने आया है, उसके हिसाब से इंडिया और कतर का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग-लगभग $9.21 बिलियन का है, ठीक है? और यही नहीं, इंडिया जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करती है, उसका सबसे बड़ा सप्लायर तो वो है ही है। साथ में इंडिया जितना भी इंपोर्ट करती है उसका 50% से ओवर तो कतर से ही आता है। तो आप सोच के देखो कितना इम्पोर्टेंट है कतर के साथ हमारा रिलेशन। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो क्या इन्वेस्ट करता है हमारा, तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रखी हुई है, बना रखी है, जो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट को देखता है और इंडिया में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं वो लोग, ठीक है? अब आप बोलोगे क्या इन्वेस्टमेंट किया है सर? देखो, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हो सकता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हो, है ना? और बहुत सारी सिक्योरिटीज़ खरीदते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस तरीके से भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी के साथ जॉइंट वेंचर में उन्होंने कंपनीज़ खोल रखी हों। तो डायरेक्ट, वैसे इनडायरेक्ट वे में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही बड़े लेवल पे। फिर आप देखो तो पैंडेमिक के टाइम पे उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। जब सेकंड वेव ऑफ कोविड आया था, तो कतर ने अपने डेवलपमेंट फंड में से मेडिकल रिलीफ मटेरियल्स हमें भेजा था। सोच के देखो। और अगर डिफेंस की बात करें, तो इंडिया हर साल हर बार पार्टिसिपेट करता है। जो 2 साल में एक बार एक वहाँ पे एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, या आपको डिमडेक्स भी कह सकते हैं, कतर में होती है और इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता आ रहा है सिंस 2008 से, ठीक है? कल्चरल रिलेशन की बात करें दोनों देश के बीच में कैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के लोग वहाँ जाते रहते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते रहते हैं। इवन स्कॉलरशिप्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हमारे इंडियंस वहाँ काम करते हैं। तो एक तरीके से कल्चरल रिलेशन तो है ही है हम दोनों के बीच में। इवन 2019 को सेलिब्रेट भी किया गया था एज अ इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर, ठीक है? और हम सब जानते हैं जून 21 को योगा डे के तौर पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे। और इसका को स्पॉन्सर भी कतर ही था, ठीक। अगर डायस्पोरा की बात करें, तो लगभग-लगभग 7 लाख इंडियंस वहाँ पे कतर में रहते हैं और ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है हमारी वहाँ पे। देखो, वहाँ पे सिर्फ़ इंडियंस ही नहीं रहते, वहाँ चाइनीज़ भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, बांग्लादेशी भी, यूरोपियंस भी रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाहर के लोग कतर में रहते हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है? अब आते हैं हम अपने इश्यू के बारे में कि इश्यू है क्या? आखिर क्यों इन 8 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई? तो कतर के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका ये मानना है कि उन्होंने इन 8 को जो है जासूसी करते हुए पकड़ा गया। अब किस चीज़ की जासूसी कर रहे थे भाई वो?
तो उनके हिसाब से वो कतर की जो मिलिट्री सबमरीन प्रोग्राम है ये उसकी जासूसी कर रहे थे, तो इसलिए उनको पकड़ के केस चला के और उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। तो अब बात उठती है कि भाई अब क्या हो सकता है, उनको वापस हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है इंडिया गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल है, दोनों के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट भी है कि अगर उन हमारे देश का सिटीजन उनके यहाँ कुछ गलत करता है तो वो हमें वापस कर देंगे, इसको कहते हैं एक्सपेट्रिएशन करना। या उनके देश का कोई सिटीजन हमारे यहाँ कोई क्राइम करता था, हम उनको सौंप देते हैं अथॉरिटी को। लेकिन इसमें एक ग्लिच ये है कि आर्टिकल 4 के तहत, इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 4 के तहत जो डेथ पेनल्टी होगी वो एक्सक्लूड कर रखी है और इन 8 को डेथ पेनल्टी ही दी गई है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट्रेशन का ये जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है ना, सीधा सीधा वो नहीं आ सकते। तो फिर दूसरे ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आप तक कैसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन तो लीगल है, सबसे सिंपल। अभी जो ये केस था वो चल रहा था वहाँ के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में। ठीक है, जैसे इंडिया में होता है ना, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो उसी तरीके से वहाँ भी है, लोअर कोर्ट ही एक तरीके से आप मान सकते हो। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में अभी ये केस चल रहा है और इंडिया गवर्नमेंट ऑब्वियसली इनकी हेल्प करेगी इस डेथ पेनल्टी को चैलेंज करने के लिए हायर कोर्ट में। फिर मर्सी पिटीशन में भी इंडिया गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है कि वहाँ का अमीर जो है, कतर का अमीर, वो हर साल कईयों की जो है डेथ पेनल्टी माफ़ कर देता है उनके नेशनल डे पे। तो उसमें भी हेल्प करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको मर्सी पिटीशन डलवाने में। स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी, अब ऑब्वियसली बात है इंडिया का उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बड़ा अच्छा है, बायलैटरल टॉक्स हमेशा होती रहती है, तो हम उसका भी यूज़ करेंगे डिस्कस करने के लिए। और अगर ये सब नहीं हो पाता तो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी डाल सकते हैं बात को, जैसे हमने सरबजीत के लिए किया था पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब वो नहीं हमारी बात सुन रहा था। तो वो अलग बात है कि उनकी डेथ करवा दी गई जेल में। खैर, फिर चौथा जो है इंगेजमेंट का तरीका आता है। इंगेजमेंट कैसे? आपने देखा इंडिया का कितना बड़ा डायस्पोरा वहाँ रहता है। अब वो कोई ऐसे तो है नहीं कि हाँ भाई एकदम लोअर लेवल के हैं, आप जानते हो इंडियंस विदेशों में कितने बढ़िया पोजीशंस गेन किए हुए हैं। तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है कि आप हेल्प करिए हमारी इन इंडियंस को, एक वॉइस के तरीके से उनको कि हाँ भाई आप इनको फेयर चांस दो अपील करने का और ऐसे डायरेक्ट डेथ पेनल्टी नहीं दो। तो कई तरीके से यूज़ किया जाता है। बट अभी इन सब के बीच में क्या है कि ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए कतर और इंडिया का। अब देखो इंडिया वर्ल्ड की चौथी सुपर पावर है डिफेंस के मामले में और 5वें नंबर पे इकोनॉमी के मामले में। तो कहीं ना कहीं कतर को ऐसा ना लगे कि हाँ यार मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है ना, और वो ऐसा नहीं हो कि उसका कोई और यूज़ कर ले। पाकिस्तान के साथ भी उसका रिलेशन अच्छा है, तो हम नहीं चाहते कि हाँ वो कहीं और निकल जाए और हमारा जो उसके साथ रिलेशन है वो बिगड़ जाए। तो हम बड़ा ही मेजर्ड और फेस्ड वे में इसको लेंगे चीज़ों को, और हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ भाई कोई बात बढ़ जाए, रिलेशन खराब हो जाए हमारा। ठीक है, और इसके पोटेंशियल इकोनॉमिक एक्शंस भी हो सकता है अगर वो, अगर प्रॉब्लम, अगर उसको लगेगा कतर को ऑफेंसिव ले ले कि हाँ भाई ये हम पे प्रेशर इससे बना रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा एलएनजी का, तो हम 50% डायरेक्टली हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, 50% से ऊपर। इवन 7 लाख पॉपुलेशन भी हमारी वहाँ रहती है, तो वो फिर काउंटर मेजर अगर लेगा तो हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और इसका सबसे पहले तो इंडिया को यही करना चाहिए कोशिश कि धीरे धीरे हम अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करें, एनर्जी सोर्सेज को। और इंडिया लगा हुआ भी है, इवन इंडिया के लिए ईरान है, रशिया है, और भी कई सारे फ्रेंडली कंट्रीज है, इवन यूएस भी हमें काफ़ी हेल्प करता है, साउथ अमेरिका से भी काफ़ी गैस आती है। तो सोर्सेज काफ़ी हैं और हम डाइवर्सिफाई कर ही रहे हैं उसको, आप देख ही रहे हो। इवन अब तो कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी ये नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज पे आए, उसके लिए ईवी पॉलिसीज भी गवर्नमेंट ला रही है, काफ़ी सारी लाई भी है पहले भी, फेम वगैरह की पॉलिसीज। तो उसका भी इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग रन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो इस डिस्कशन पे और जो चल रहा है अभी रिसेंट न्यूज़ में। तो मुझे लगा कि मैं एक पॉइंट वाइज आपको समरी वाइज में समझा सकूं और आपके लिए यह हेल्पफुल हो आंसर लिखने में, या अच्छे से इस चीज़ को
सारे पॉइंट्स जानने के लिए। तो होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।